राम नाम आत्म में शोधे, शोध करो। जैसे एक सोनारे को मट्टी जब भी निकलती है दुकान में, तो मट्टी बेचते हैं, पैसे मिलते हैं बहुत, वो मट्टी से सोना निकालता है, सोना निकाल के मट्टी फेंक देता है, सोना अपना ले लेता है, वो बहुत शाहूकार हो जाते हैं। सोना निकलता है मट्टी से, वो झाड़ू लगा के तेरे जैसी मट्टी नहीं फेंकते हैं, वो मट्टी वो रखते हैं, वो बेचते हैं, उसमें जरा सोना मिल जाता है उन लोगों को। ऐसे ही अंदर सोना है, सारी मट्टी है, तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो सत्य असत का निर्णय करना पड़ेगा। वो सत्य असत का निर्णय कौन करेगा? जब भी हम आत्मा है, जब भी हम ब्रह्म है, तो तुमको धारणा करनी पड़ेगी। ध्यान और धारणा, गीता में बोलता है जो जिज्ञासु ध्यान और धारणा नहीं करता है वो आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। ध्यान किसका? ज्ञान का ध्यान। जितना हम सुने उतना हम विचार करें, गुरु के वचन का विचार करें, ना कि ऐसे ही ध्यान, मूर्ति का ध्यान। मूर्ति तो जड़ है, तो तुम जड़ मूर्ति का ध्यान करके तू ही जड़ हो जाएगा, तुम्हारा कभी ये भूत नहीं भूलेगा, क्योंकि मूर्ति जड़, तुम्हारा शरीर भी जड़ जड़ का ध्यान करता है, अंदर सोया पड़ा है। जब अंदर जागे, जो जागे, ऐसा नहीं तो जो ऐसा देखे, जो दर्शन करे, जो जागे, जिन सोया तिन खोया, जिन जागया तिन पाया। तो जागना है अंदर में, हम साखी है, सत्य असत को जानने वाला। तो अभी असत से प्यार कौन करेगा? जो दिखे सो सब नासन, फिर कहाँ की रखिए आशा। जो भी चीज दुनिया में तुमको मिलेगी, प्राप्त होगी, एक चीज होती है ईश्वर इच्छा से प्राप्त होती है, एक चीज होती है जो हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। कभी भी तुमने कोई भी चीज देखा तो वासना हुई तो मैं ये प्राप्त करूं, मेरे को प्राप्त नहीं है, लेकिन हम समझते हैं हमको सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। सब चीज नहीं है पर भगवान है। अभी सब देखो, एक एक चीज भगवान है, तो प्राप्त कौन सी चीज करेगा? नेचुरल तुमको इच्छा नहीं उठेगी, क्योंकि धारणा मतलब क्या होता है? धारणा हुए, जो बात हुई, ध्यान किया तो उससे कुछ निकलेगा। जितना भी हमने गुरु के ज्ञान का ध्यान किया तो अंदर धारणा में आ गया, मन अपनाया। अभी हमने अपनाया है सब, तुमने सब नहीं अपनाया है। जितना मेरा कॉन्शियसनेस है, जितना कृष्ण का, नानक का, गुरु का, किसी का भी कॉन्शियसनेस है, वो तुमने धारणा में नहीं लाया है, तो वो तुमको धारणा करनी पड़ेगी। तो हमारा गुरु कहाँ से बोलता है? भगवान का कॉन्शियसनेस क्या है? नो द ट्रुथ, माना सच को हम जाने, पर किसी के बॉडी को न जाने, किसी के दृश्य को न जाने, किसी के नाम रूप को हम देखे भी नहीं। ऐसे देखें जैसे तुमको मैंने देखा भी नहीं। तुम भली मेरे को देखो भी, पर मेरे भीतर देखो। तो भाई ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ऐसे निर्णय करेगा तो तुम्हारे धारणा में जरूर बात आएगी। फिर तुम ऐसे नहीं तो मन को विचार देगा। देखो, मन को विचार देगा, फिर मन आएगा, मन को विचार देगा, आदत हो जाएंगी। जैसे एक लहर आती है, खलास, वही लहर आई, वही खलास, वही, तो लहरें बंद तो नहीं हुई ना। पर जो बीच में सागर है वो स्थित है, गंभीर है, शांत है। जब किनारे पर लहर आती है तो बहुत लहरें आती है, फिसल जाती है। बुलबुले भी किनारे पर है, लहर भी किनारे पर है। तो देह अध्यात्म में मैं हूँ, तो लहर भी है, बुदबुदा भी है, जगत भी है, संसार भी है। जब भी हम बीच में गंभीर है, बहुत गहरे बीच में चलो सागर में, तो कोई हलचल नहीं है, बहुत भरपूर है। बोलता है ना, भरिया होवे कबर न डोले, और चूचा घटा डोले। आधा आधा मटका पानी से होगा तो छिलकेगा, भरा होगा तो कभी नहीं छिलकेगा, बोलेगा ये तो भरा हुआ है। ऐसे जो सागर बीच में है, जो ब्रह्म में स्थित है, जो ब्रह्म को बहुत प्यार करता है अपने आप को, ऐसा नहीं दूसरा ब्रह्म है। जो दूसरे में मन रखता है वो पापी है, जो भी दूसरे में रखता है। दी अदर इज हेल, माना दूसरा जहाँ ही मन में आया तो भाई वो व्यक्ति तुम्हारे अंदर आया तो तुमको नीरस बनाएगा, कभी मिलेगा वो, कभी नहीं मिलेगा। एक की विल कहाँ, दूसरे की विल कहाँ, तीसरे की विल कहाँ। अभी देखो सबकी विल अपनी है। जैसे तुम लोग चीज पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, सब्जी पसंद करते हैं, सब अपनी अपनी चीज पसंद करते हैं, अपनी अपनी विल है। भाई हमको ये चीज अच्छी लगती है, उसको ये नहीं लगती है। ऐसे ही
जब ये हर एक मनुष्य अपनी विल में रहता है, ओन में रहता है, अकेले में रहता है, तो वो दूसरे में मन कैसे रखता है? तो दूसरा तुमको गिरा देगा, वीकनेस लाएगा, बीमारी लाएगा, दुख लाएगा, कल्पना लाएगा। सब कुछ जो दुख है तो दूसरे में है, जो दूसरा बना ही नहीं है, बना अपना आप है। ये सब मेरा स्वरूप है, मैं ही तो हूँ। इधर भी मैं रूप है, इधर भी मैंने रूप धारण किया। पर जो तुम्हारा अंदर में स्थूल शरीर से कईयों से नाता होता है,